हेलो एवरीवन। तो डीडीए ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसमें 1732 वैकेंसीज आउट की है और जिसके लिए फीस जो रहने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा है। पता नहीं ऐसा क्यों किया है डीडीए ने कि इतनी फीस लेके कहाँ जाएंगे। देखिए, जो हमारे पास वैकेंसी है वो किस किस बेस पे है, क्या क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी है, तो वो हम देखने वाले हैं। कब ये नोटिफिकेशन आउट हुआ था? दिल्ली डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो उसके लिए हमारे पास रिक्रूटमेंट है कितना, 25 का। दिल्ली रिक्रूटमेंट 25, एलिजिबल फीस, लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन। तो हमारे पास डीडीए डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, लीगल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, पटवारी, जूनियर सेक्रेटरिएट, असिस्टेंट माली, मल्टी टास्किंग स्टाफ, एमटीएस। न्यू वैकेंसी जो हमारे पास कितना है, 1732 है। और जो यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगी रजिस्ट्रेशन, वो कितना, 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी। मतलब नेक्स्ट मंथ हमारे पास ये इसका जो लिंक है वो ओपन हो जाएगा, फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर देंगे। 5 नवंबर क्या हो जाएगा, इसकी लास्ट डेट हो जाएगी। मतलब 1 मंथ से समथिंग आपको मिलेगा। फिर इसमें ऑल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं हम। इसमें जो इम्पोर्टेंट डेट है वो नोटिफिकेशन कब आया था, 12 सितंबर को। और जो हमारे पास एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगी वो कितना, 6 अक्टूबर को हो जाएगी। लास्ट डेट अप्लाई कितना, 5 नवंबर को। लास्ट डेट फी पेमेंट कितना, 5 नवंबर को। करेक्शन जो डेट आएगा एज पर शेड्यूल आएगा, मतलब इसके बाद वो फिर से नोटिफिकेशन निकालेंगे किसके लिए, करेक्शन के लिए। एग्जाम डेट अभी कोई डिसाइड नहीं हुई। एडमिट कार्ड बिफोर एग्जाम आएगा। रिजल्ट डेट अभी नहीं पता। यहाँ से देखिए, जो फीस रहने वाली है वो सबसे चौंकाने वाली बड़ी बात है कि यहाँ से इतनी जो फीस है वो डीडीए ने क्यों रखी है। देखो, 2500 समथिंग क्या है, एस सी और सॉरी जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए क्या है, 2500 रुपये। वो भी क्या है, नॉन रिफंडेबल है। नॉन रिफंडेबल मतलब आपके पास कोई रिफंड नहीं आएगा। SC ST और PWD के लिए, एक्स सर्विसमैन और फीमेल के लिए 1500 रुपये तो लगेगा, लेकिन ये रिफंडेबल है। लेकिन वही बात है कि SC ST का जो 1500 रुपये लगेगा, वो भी एक बार स्टूडेंट सोचेगा कि 1500 रुपये में क्या फिल करूँ मैं। लेकिन यहाँ आपका जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 2500 रुपये और इसके लिए 1500 रुपये लगेगा। एज लिमिट क्या रहने वाली है, एज लिमिट है 21 से 30 एज है एज लिमिट। जो मैक्सिमम एज है 35 to 40। डिप्टी डायरेक्टर कुछ स्पेसिफिक हमारे पास जो वैकेंसी है उसके लिए डिप्टी डायरेक्टर है, असिस्टेंट डायरेक्टर है। तो 35 से 40 उनके लिए एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, तो आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे। फिर से हमारे पास जो वैकेंसी है वो कितना है, 1732 है। अब देख लेते हैं इसमें जो हमारे पास वैकेंसीज है वो किस किस के लिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। तो मैं आपको एक एक करके यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, डिप्टी डायरेक्टर है, आर्किटेक्ट है, पीआर है और प्लानिंग है। उसकी जो पोस्ट है वो कितनी है, 9 है। इसमें डिग्री क्या चाहिए हमें, मतलब एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, डिग्री पीजी रेलेवेंट फील्ड और इक्विवेलेंट एलिजिबल फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब आपको पीजी चाहिए रेलेवेंट के लिए, ठीक है। असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग आर्किटेक्ट लैंडस्केप सिस्टम मिनिस्ट्रियल, डिग्री पीजी चाहिए हमें और इक्विवेलेंट एलिजिबिलिटी चाहिए। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल, बीई और क्या चाहिए, बीटेक इन सिविल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए। लीगल असिस्टेंट वैकेंसी कितनी, इसकी 7 है और डिग्री इन लॉ एलएलबी चाहिए। प्लानिंग असिस्टेंट इसकी वैकेंसी 23 है, बैचलर डिग्री इन प्लानिंग आर्किटेक्चर इसमें डिग्री चाहिए। आर्किटेक्चर असिस्टेंट डिग्री डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर में चाहिए। प्रोग्रामर बीटेक एमसीए और क्या चाहिए, इक्विवेलेंट, इसके लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, डिप्लोमा डिग्री इन रेलेवेंट इंजीनियर। सेक्शनल ऑफिसर हॉर्टिकल्चर, इसमें बीएससी एमएससी इन हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर और इक्विवेलेंट एलिजिबल होनी चाहिए। नायब तहसीलदार, इसमें 6 वैकेंसी है, बैचलर डिग्री इन रेलेवेंट नॉलेज, इक्विवेलेंट एलिजिबिलिटी फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। जूनियर ट्रांसलेटर ओएल, मास्टर डिग्री इन हिंदी और इंग्लिश चाहिए।
असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर 6 हमारे पास वैकेंसी है, बैचलर डिग्री विद सिक्योरिटी ट्रेनिंग इक्विवेलेंट एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। सर्वाइवर हमारे पास जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन सर्वेयर, उसमें क्या चाहिए आपको, डिग्री चाहिए एंड डिप्लोमा चाहिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी सॉरी 12th एग्जाम पास्ड होना चाहिए, स्टेनो और इक्विवेलेंट एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। पटवारी के लिए कितना 79 है, सबसे ज़्यादा इसमें है वैकेंसी अभी तक। तो बैचलर डिग्री इसमें होनी चाहिए, ओनली बैचलर डिग्री होनी चाहिए। जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट 199 हमारे पास 12th पास एंड टाइपिंग होना चाहिए। और माली के लिए कितना 10th पास है, 282 है, 10th पास ओनली होना चाहिए। मल्टी टास्किंग एमटीएस के लिए 745 है और उसके लिए क्या होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए। तो हमारे पास जो टोटल वैकेंसी है वो कितना है, 1732 है। तो इसके लिए अब जल्दी से जल्दी अप्लाई 6 को कर दीजिएगा और अपनी जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यूस रखिएगा, तो आपका यहाँ से सिलेक्शन डीडीए में मिल जाएगा। अच्छी खासी इसकी जो सैलरी है वो मिलने वाली है और आपको प्रिपरेशन कर देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।